मैं दिन में 18 घंटे पढ़ता था, लगभग 5 घंटे नींद लेता था, बाकी पूरे दिन पढ़ाई होती थी। मार्क्स चाहे 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, ये अपनी गलती देखता था, उससे सुधार करता था, उसको लेके पढ़ता था फिर मैं। आज हम लोग बात करेंगे एहतसाम से जो मेरे बहुत ही अजीज स्टूडेंट रहे हैं। ये एएमडी के स्टूडेंट है। आप लोग को जैसा कि पता है कि एएमडी हमारा एक बैच चलता है अंडर सुपरविजन ऑफ टैलेंट जोन एकेडमी में, जहाँ के ये बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं। और इस साल इनका एडमिशन अ, मुंबई के टोपी वाला मेडिकल कॉलेज, जो कि बहुत शानदार मेडिकल कॉलेज है। इनके जो मार्क्स थे वो 685 है ना साहब, 685 682। मार्क्स थे। और इसी साल मतलब 2024 में इन्होंने एग्जाम दिया था नीट का, और यहाँ से इनका सिलेक्शन हुआ है उस मेडिकल कॉलेज में। मैं इनका थोड़ा ब्रीफ बता दूं कि बहुत ही शानदार हैं और बहुत लगन से दीन से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो भी कामयाबी हासिल की है, ये आपको बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, कि किस तरह से इन्होंने मेहनत करी, कितनी मुशक्कत करी, और किस तरह से ये अल्लाह से जुड़े रहे हैं, नमाज से जुड़े रहे हैं। और फिर इन्होंने अल्लाह से मांगा कि हमें इस तरह का वो दीजिए ताकि हम खिदमत खल्क करें, और इनकी दुआ भी कबूल हुई और इन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो आज हम बात करेंगे एहतसाम से, जो कि हमारे स्टूडेंट हैं, रहे हैं, और आजकल एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और ये एक सेमेस्टर इन्होंने अभी पूरा कर लिया है, जिनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तो एहसाम, थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ बता देंगे, फिर हम थोड़ी डिटेल बात करेंगे। जी, मैं मोहम्मद एहतेशाम, मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ। नूरपुर नूरपुर एक कस्बा है यूपी में। मैं वहाँ हम्म। से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरी स्कूलिंग भी वहीं से है। तो 10-12 सब वहीं से है मेरा स्कूलिंग। और मेरा जो 12 था वो लॉकडाउन में गया, तो उसमें कुछ पढ़ नहीं पाया था, वो हम्म। विदाउट पेपर पास हुआ था। तो उसके बाद जब मैं दिल्ली आया नीट की कोचिंग के लिए, तो फिर सर से मुलाकात हुई। सर ने बताया कैसे कैसे करना है। तो पहले साल तो बहुत ज़्यादा टफ गया, मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा की। मतलब मैं दिन में 18 घंटे पढ़ता था ऑलमोस्ट। अच्छा। बहुत ज़्यादा मेहनत की। फजर में उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद, फजर के बाद पढ़ता था। मतलब फजर में उठने के बाद फिर पूरा दिन सिर्फ रात में ही सोता था, 12 बजे सीधा। लगभग 5 घंटे नींद लेता था, बाकी पूरे दिन पढ़ाई होती थी। इतनी मेहनत करने के बाद पहले साल में 400 आए थे। तो मोटिव थोड़ा डाउन हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक थी, थोड़ी प्रैक्टिस की कमी थी। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि प्रैक्टिस, बार-बार पढ़ना नहीं, बार-बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है पेपर देने के लिए। तो बिल्कुल, प्रैक्टिस बिल्कुल। की कमी थी। तो फिर उसके बाद सेकंड ईयर आया, सर से सलाह ली, सर ने बताया कि पेपर तो जितना जितना ज़्यादा पेपर देंगे, उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो सर से सलाह ली, सर ने फिर पेपर देने चालू किए। तो लेकिन शुरुआत में सही चला, लेकिन फिर बाद में कुछ फेज़ ऐसा आया, बहुत डाउन हो गया, क्योंकि पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे थे। मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि क्या हाँ, बिल्कुल होगा आगे, बात क्या करते थे होगा? तुम कि सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स कम आ रही है, आते हैं, मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, सर फिर से भी बहुत बात समझाते थे हुई। तुम्हें, हाँ, कि नहीं सर से आएगी। बात सर से बात हुई, तो सर ने समझाया कि ऐसा रहेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मार्क्स बढ़ जाएंगे। सर ने बताया थोड़ा नमाज पढ़ा करें, दुआ करा करें। तो इंशाल्लाह वही करा मैंने, नमाज पढ़ी, दुआ करी, तहज्जुद भी पढ़ता था माशाल्लाह। और फिर उसके बाद मेहनत करी। मेहनत नहीं कम करना है, सबसे मेन चीज़, मेहनत नहीं छोड़ी। अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ने बहुत साथ दिया मेरा। मैं ऑलमोस्ट, जब मैं दिल्ली आया सेकंड ईयर, जब मैं सर से सलाह ली, तो मैं रातों को पढ़ता था, क्योंकि रात में ये रहता है, थोड़ा लंबा ड्यूरेशन रहता है पढ़ाई का, ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो अच्छे से पढ़ पाता है बच्चा। तो मैं रातों को पढ़ता था, तो दिन में कोचिंग जाता था, फिर कोचिंग से आके थोड़ा बहुत सोता था। सोना तो ऑलमोस्ट कम ही कर दिया था मैंने। 2 साल जो भी मेहनत करी है वो बिल्कुल उसमें सोने नहीं मिला, ये है। उसके बाद अल्लाह के शुक्र से पेपर दिए, तो मैंने 1 दिसंबर से फुल सिलेबस चालू कर दिया था। उसके बिल्कुल। बाद रोज़ एक पेपर देता था फुल सिलेबस।
तो उसके बाद से फुल सिलेबस देता था। मार्क्स चाहे 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, उससे डिमोटिवेट नहीं होता था। उसके अपनी गलती देखता था, उससे सुधार करता था, उसको लेके पढ़ता था फिर मैं। तो उसका इतना फ़ायदा हुआ, लन इतना अच्छा करा मेरे साथ। फिर जब फाइनल नीट का पेपर दिया तो उसके बाद जब आया तो खुशी अलग थी, मतलब पता चल गया था पेपर दे के क्या हाँ, हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये बताओ जैसे बता रहे थे कि हमने कितने थाउज़ेंड क्वेश्चन्स प्रैक्टिस किए होंगे, याद कर रखा है तुमने सारा? जी, तो 1 दिसंबर से करा तो मैंने लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीने सिर्फ़ फुल सिलेबस दिया है। रोज़ एक रोज़ एक पेपर देता था 200 क्वेश्चन का। 5 महीने में 5 3 जा 15, ऑलमोस्ट 150 15 दिन 30, लगभग 30,000 क्वेश्चन। 30,000 क्वेश्चन किए, 30,000। 30,000 क्वेश्चन किए, तब जाके मेरे को ये सिला मिला मेरा। अल्लाह बिल्कुल, ने साथ दिया। और ये है, क्वेश्चन एक बार करने से वो मुराद नहीं है, मतलब क्वेश्चन को याद रहना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन होगा कैसे, मेन कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए अपना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो हर क्वेश्चन पे आप अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हो, जी सर, नहीं? जी। तो फिर अगर मान लो कोई गलती हुई और बाद में एनालिसिस करते हो, तो वो कॉन्सेप्ट रिटेन रहता है। ये स्ट्रैटेजी जी, जनरली होती है, तुमने भी यही करा। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली में जो हम लोग बात कर रहे हैं मैं तो जानता ही हूँ आपको चूँकि मैंने पढ़ाया है और मेन पर्पस ये है कि हम उन गार्जियन और जो लोग तालीम को थोड़ा सेकेंडरी मानते हैं, उसको उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। सम टाइम क्या होता है बच्चा बहुत सीरियस है तो पेरेंट्स वो उतने सीरियस नहीं है। कभी पेरेंट्स सीरियस हो तो बच्चा सीरियस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एहतसाम जैसे लोग नहीं, जो भी बच्चे हमारे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो आगे आके उनको मोटिवेट करे, पेरेंट्स को भी करे और बच्चों को भी करे, ताकि दोनों में तालमेल बने और उन तक ये बात पहुँच पाए कि तालीम के बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते। नहीं, तालीम बिल्कुल सर, रातों-रात आपकी दुनिया बदल देगी। अगर मैं आपसे पूछूँ कि साम आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से पहले और अब के लाइफ में क्या ट्रांज़िशन आया? तो ऑब्वियस सी बात है आप बताओगे एकदम से ह्यूज ट्रांज़िशन आया है। नहीं, एक तरह बिल्कुल, से आप यूँ कह सकते हो कि दुनिया बदली है। अल्लाह पे और यकीन बढ़ गया है कि भई हमने अल्लाह से माँगा और हमें ये मुक़ाम दिया है अल्लाह ने। और जब आप डॉक्टर बनोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसी जज़्बे के साथ, उसी ईमानदारी के साथ अपने कंट्री को भी सर्व करोगे, अपने जो भी रिलेटिव हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबको सर्व करोगे। नहीं, तो ये जज़्बा है और चूँकि एएमडी एक ऐसा ऑर्गनाइज़ेशन है जो बच्चों को तरबियत भी करता है ना? तरबियत करता है इसका मतलब ये है क्योंकि सारे बच्चे जो भी आपके यहाँ सेलेक्ट हुए जैसा कि आप जानते हो सैफ एम्स दिल्ली गया, जी, साकिब जी, आप जी, ही आपके क्लासमेट आप ही के साथ पढ़ा और साकिब एम्स पटना गया, नहीं? और चूँकि सीनियर्स इससे पहले जो बच्चे हमारे 19 बच्चे सेलेक्ट हुए उनसे भी आप कनेक्टेड रहे हो, उन्होंने भी आपकी मदद करी कि आपको मेडिकल जी, जी, कॉलेज में बेशक। ऐसे जाना है, फॉर्म ऐसे भरना है, ऐसे भरना है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का एक ऑर्गनाइज़ेशन बने ताकि बच्चे जब यहाँ आए, तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, नहीं? और वो इसी जज़्बे के साथ दीन से जुड़े रहें और मेहनत करके कामयाब डॉक्टर बनें और कंट्री को भी सर्व करें, अपने पेरेंट्स को भी देखें, अपने पेरेंट्स को हज पे लेके जाएँ, नहीं, अपने रिश्तेदारों की मदद करें, बढ़-चढ़ के मदद करें, अगर बेशक, कोई बीमार है या नहीं भी हो तो उनको मशवरा दें या जो खानदान में जो बच्चे हैं, जो तालीम से पीछे हैं, नहीं, उनको मोटिवेट करें कि नहीं तुम आगे आओ, एग्ज़ाम अगर आ सकता है नूरपुर से अ, मु मुंबई के शानदार मेडिकल कॉलेज में जा सकता है मेहनत करके, तो कोई भी जा सकता है। तो मैं चाहता जी, हूँ बेशक कि सर, बेशक। खुद से एहसाम खुद से आप एक मैसेज दो लोगों को कि आप आगे आइए तालीम को सेकेंडरी बिल्कुल मत मानिए। नहीं, आपको जिस हद तक जाना पड़े, आपको घर बेचना पड़े, आपको ब्लड बेचना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े, आप जाइए और तालीम हासिल करिए। बच्चों को भी बोलना है हमें, पेरेंट्स को भी बोलना है। बच्चे अगर मान लो कोई मेहनत करके कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा परफ़ॉर्म करते हैं कि मान लो 10th में टॉप कर गए, 12th में टॉप कर गए, तो बहुत सारे लोगों की नज़र उस पे आ जाती है। नहीं, जी, फिर जी, उससे रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से पेरेंट्स को भी अ, दिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि हम तैयार हैं, आप आगे बढ़ो। है ना? तो जी। इस तरह का मैसेज आप अब खुद से दे दो चूँकि आपकी बातों का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि आप वो कर दिखाए।
सर तो इसमें ना 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक जिनका बच्चा अच्छा होता है पढ़ने में और एक जिनका बच्चा थोड़ा मतलब एवरेज होता है, मतलब जो अच्छा नहीं कर पाता, जो मेरी तरह रहता है मतलब। मैं अपनी स्कूलिंग में सच बताऊं एवरेज था, ज़्यादा खास नहीं था, मतलब जो मिडल रहते हैं ना वैसा बच्चा था। तो क्लास में सब टीचर्स जो अच्छे बच्चे रहते हैं उनको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि तुम बहुत आगे जाओगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। और जो एवरेज बच्चे होते हैं ना उनके लिए मतलब इतना कुछ रहता नहीं है। उनको बस सब लोग मतलब कभी डिमोटिवेट करते हैं, कोई ज्यादा मोटिवेट नहीं करता है। तो एवरेज बच्चा ना ये सोचता है कि बस 12th कर लिया बहुत है, इसके आगे क्या ही करेंगे, हमारे बस की कुछ नहीं है, ये है वो है, फालतू के फिर ख्यालात आते हैं। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं एवरेज बच्चा था अपनी क्लास में, एवरेज बच्चा था। तो और आज मैं ऐसा बच्चा हूँ कि क्लास से पहला डॉक्टर हूँ। मेरे बैच जो था 12th में, वो उसमें किसी ने भी अब तक एमबीबीएस क्लियर नहीं किया है। जो अभी आप स्कूल जो जहाँ अपने गाँव में स्कूल से पास आउट हुए, वहाँ से पहले डॉक्टर हो, उस स्कूल जी, के जी, बैच से। जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहला हूँ मैं, उस पूरे स्कूल से, बैच से भी नहीं, पूरे स्कूल से पहला बच्चा हूँ मैं जो एमबीबीएस में सेलेक्ट हुआ है। 2-3 बच्चे हैं लेकिन वो प्राइवेट से कर रहे हैं। अच्छा, और अच्छा, अच्छा। मेरे बैच से 15 लोग हैं, नीट का पेपर दिया था। अच्छा, उसमें मैं अच्छा। अकेला बच्चा हूँ जिसका सिलेक्शन हुआ है। स्कूल और से। जो भी थे, जी, जो भी बच्चे थे ना नीट के देने वाले, वो सब टॉपर हुआ करते थे और मैं स्कूल एवरेज बच्चा था। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा, एवरेज बच्चों से, कि कोई एक चीज ठान लो तो वो कोई मुश्किल नहीं होती। अल्लाह से मांगो, अल्लाह आपके साथ है, वो इंशाल्लाह जरूर देता है। और आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं एवरेज था, आज कहाँ बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। बहुत सही, तो अल्लाह ने यही बहुत ज्यादा मदद की। बिल्कुल, बिल्कुल शुक्रगुज़ार होना चाहिए अल्लाह का, अपने पेरेंट्स का जिन्होंने जज़्बा दिखाया, जिन्होंने हिम्मत जी, दिखाई और आपको मोटिवेट किया। नहीं, टीचर्स ने भी आपको मोटिवेट किया और आपने भी जी। खुद भी दमखम लगाया। नहीं, और मैं भी बच्चों को मशवरा देता हूँ कि मान लो अगर कोई बच्चे हैं ऑनेस्ट बच्चों के लिए, है ना? जी, ख़ासकर जो एमडी में सिलेक्शन होता है मोस्टली वो ईमानदार बच्चे ही होते हैं। तो मेरा भी ये मशवरा होता है कि मान लो आप मेहनत करते हो, खूब मेहनत करते हो, पूरी बच्चे बोलते हैं कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो आप देखो उसकी ऑनेस्टी को ठीक है हम देख रहे हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है, नहीं, लेकिन पूरी ऑनेस्टी उसमें कितनी है, ये तो अल्लाह जानते हैं। तो मैं बच्चों को मशवरा देता हूँ कि ठीक है आपने पूरा एफर्ट लगाया, आपने पूरी जान लगाई, पूरी मेहनत करी, 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ते हो, तो फिर भी अगर नहीं हो रहा है, तो एक रास्ता और है, वो है तहज्जुद जैसा तुम करते थे। जी, नहीं, जी सर, हाँ, बेशक उठो बहुत बड़ा हाँ, रास्ता। उठो और भई 1-2 बार टपकाओ माँगो, वो तो बहुत बड़े हैं, देने वाले हैं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं? सर, बिल्कुल। और बेहतरी मैं तो ये बच्चों को ये कहता हूँ कि ये मत कहना कि हमें डॉक्टर ही बनना है। आप दुआ करो अल्लाह से कि अगर बेहतरी है, अगर मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो आप हमें ये दीजिए, नहीं तो कोई बात जी, नहीं, घबराने की बात नहीं है। भई और भी काम किए जा सकते हैं और भी कुछ करके खिदमत-ए-खल्क किया जा सकता है। ये इस तरह से अगर करें, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बनोगे इंशाअल्लाह इंशाल्लाह और दुआ करिए बस आप ही। मैं बिल्कुल दुआ करूँगा कि एम्स दिल्ली आओ आप एमडी के लिए, नहीं, यहाँ से जी, बहुत ही जी, जी, शानदार इंशाल्लाह। डॉक्टर बनो। अभी मैं बता दूँ एक बच्चा है जिसको हमने बहुत पहले पढ़ाया था, वो हाफ़िज़ कुरान भी है और वो मेमसी से एमबीबीएस किया। उसके बाद उसने लेडी हार्डिंग से एमडी किया और आज दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में वो अपॉइंट हुआ है। वो सिर्फ़ उन जज और जो बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स होते हैं, उनका जी, मेडिकल चेकअप करता है। वो हाफ़िज़ कुरान भी है। नहीं, तो जब वो माशाल्लाह। मिलता है ना तो बड़ी खुशी होती है कि यार ये देखो ये बच्चा अच्छा कर रहा है और उतना ही नेक है, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है। बहुत खुश कोविड के टाइम में उसने बड़ी मदद करी लोगों की बहुत जज़्बे के साथ। नहीं, क्योंकि उसमें वो खिदमत-ए-खल्क है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी तरह से तुम भी बेहतर डॉक्टर बनो, दुआ भी करेंगे, अपनी इंशाल्लाह, सेहत का भी ख़्याल रखो, नहीं? जी, और जो लोग जिस तरह से मदद चाहे, नहीं जहाँ आप जितनी मदद कर सकते हो, लोगों की मदद करिए। ठीक है ना? जी, तो चलो जी, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा बात करके। हम दुआ करते रहेंगे और तुम भी अपनी मेहनत करते जी, रहो। ठीक है, चलो अल्लाह ठीक हाफ़िज़। है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।